अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको किचन हुड की मोटर का वेंडिंग का तरीका बताएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो शुरू होने से पहले पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ये हमारी जो मोटर है हमने ओपन की हुई है पहले से। हम इसके वायर को निकाल लेंगे और स्टेटर जो इसका है इसको खाली कर लेंगे। तो वायर को निकालते हैं। तो दोस्तों इसको निकालने का तरीकाकार ये होता है कि इसको हम अगर ये इसके तार के कोयल जो हैं ये बिल्कुल नरम हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो आप इसको हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये देखें आसानी से निकल रहे हैं। ये जलने की वजह से अक्सर ये नरम हो जाते हैं, तो इसकी वार्निश जो काम छोड़ देती है उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। अगर वाइंडिंग की जो वार्निश होती है वो वार्निश अच्छी तरह नहीं जलती है तो फिर मुश्किल हो सकती है, आप उसे काट कर भी निकाल सकते हैं। तो हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये नोज़ प्लास के साथ हमने ऊपर के जो इसके पेपर हैं वो निकाल लेने हैं। उसके बाद बआसानी इसको ऊपर उठा उठा के हमने निकाल लेना है। 1 बाय 1 कोयल हम इसके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों वायर को निकालने के बाद हमने इस तरह से इंसुलेटेड पेपर के पीस पूरे काट के इसके अंदर इंस्टॉल कर लेने हैं स्लॉट्स के अंदर। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये कॉइल्स हमने इसके जो के बना के रखे हुए हैं, हम आपको ये इसके अंदर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये एक छोटा कॉइल है और एक बड़ा कॉइल है। हम इसको दोनों सिरे इसके खोल के ये स्टेटर की तरफ रख लेंगे। छोटा सिरा जो होगा कोयल का, छोटे कोयल का सिरा होगा वो अपनी तरफ रखेंगे और बड़े कोयल का सिरा सामने की तरफ रखेंगे। तो छोटे कोयल को हमने 2 स्लॉट दरमियान में छोड़ के 4 पिच के ऊपर हमने इसको डालना है। 2 स्लॉट दरमियान में छोड़ के हमने ये 4 पिच पे हमने ये छोटा कोयल डाल दिया। अब इसके ऊपर पेपर के पीस हमने डाल देने हैं ताकि ये जो हमारे कोयल की वायर्स हैं ये बाहर ना आए। तो उसके बाद हमने बड़े कोयल को इसके दोनों तरफ के स्लॉट्स में डाल देना है। तो इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस के साथ हमने ये इसके ऊपर भी पेपर डाल देना है। तो इसकी थोड़ी सी ना शेप बनाते जाएंगे ताकि बाद में ये इसकी जो शेप है हमें बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी अगर हम पहले से इसको थोड़ा थोड़ा सेट करते जाएंगे साथ में। तो हमने सेम प्रोसेस के साथ इसका अगला सेट भी ऐसे ही डाल लेना है। तो इसके ऊपर हमने ये जो बड़ा कोयल हमने डाला है इसके अगली तरफ से भी हमने ऐसे ही पेपर डाल के बंद कर लेना है। अब ये हमारा एक सेट बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब हम दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। दूसरा सेट हमें इसके अंदर इंस्टॉल करना है। सेम प्रोसेस होगा, वही तरीकाकार है, वही सारा कुछ आपने सेम तरीके से इसके अंदर करना है। तो ये चारों के चारों सेट वैसे ही डालेंगे जैसे कि हमने पहला एक सेट डाला हुआ है। तो ये 2 स्लॉट दरमियान में छोड़ के हमने ये छोटा कोयल डाल लिया है। अब सेम इसी तरीके से ये हमने उसके ऊपर से एक पेपर का टुकड़ा जो हमने काट रखे हैं वो इसके अंदर गोल करके लगा देना है। तो इसके बाद हमने बड़ा कोयल जो इसका है वो इसके अंदर लगाना है। ये ख्याल रखें कि जो हम अगला सेट डाल रहे हैं वो सेट मुकम्मल डालने के बाद दोनों सेटों के दरमियान में हमें कोई खाली स्लॉट नहीं छोड़ना है। दोनों सेटों के दरमियान में बड़े कोयल्स जो बचेंगे उनके दरमियान में कोई स्लॉट खाली नहीं होना चाहिए। ये 24 स्लॉट का जो स्टेटर है इसके अंदर हमें 2 कोयल का सेट इंस्टॉल करना है। इसके हिसाब से हमें दरमियान में कोई खाली स्लॉट नहीं छोड़ना है। तो ये इसके बाद तीसरा और इसके बाद चौथा भी हमने सेट इसके अंदर डाल लिया है। ये हमारी रनिंग के जो सेट थे हमने वो डाल लिए हैं।
अब इसकी स्टार्टिंग की बारी आती है। तो स्टार्टिंग का सेट भी हमें सेम तरीके से डालना है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि ये जो हमने रनिंग के छोटे कोयल डाले हैं, छोटे कोयल के ऊपर ही ये स्टार्टिंग का छोटा कोयल हमें लगाना है। इसके ऊपर थोड़ा दबा के जगह बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी, उसके ऊपर ही ये छोटा कोयल भी इसके अंदर ही फिट आ जाएगा उन्हीं स्लॉट्स में। तो ये छोटा कोयल हमने डाल लिया है, इसके ऊपर फिर से हमने ये पेपर के टुकड़े डाल दिए हैं। तो ये जो दरमियान में रनिंग के छोटे कोयल के दरमियान में हमने 2 स्लॉट खाली छोड़े थे चारों तरफ के, हमने उसमें बड़े कोयल के जो साइडों के हिस्से हैं वो बड़े स्लॉट के हमारे उसके अंदर फिट होंगे। तो हमने बड़े कोयल उसमें फ़िट करने हैं, तो इसके अंदर हमने फ़िट कर लिया। अब उसके ऊपर भी पेपर वैसे ही जैसे हमने दूसरे कोयल के ऊपर पेपर डाला है वैसे ही इसके ऊपर भी पेपर डाल देना है। तो ये थोड़ा सा खींच के हमने आगे वाले जो खाली स्लॉट है उसके अंदर हमने इसको डाल देना है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप जैसे इसके सिरे छोड़ रहे हैं पहले कोयल के, सेम उसी तरीके से तमाम के तमाम सेटों के सिरे छोड़ने हैं। ये ना हो कि आप किसी के किस तरफ को एक छोटे कोयल का आगे छोड़ रहे हैं, बड़े का पीछे छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो अगला सेट डालें उसके भी सेम ही तरीके से डालें, मगर उससे अगला जो होगा उसका आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। जैसे पहले हमने सेट डाला था सेम वही तरीका चलेगा, आप उसी तरीके से इसको डालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी भी और आप ख़ुद भी करना सीख जाएंगे। तो रिवाइंडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम इसको तवज्जो के साथ एक दफ़ा देख लें तो ये बहुत ही आसान काम लगेगा। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो। और दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन पर दबाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो हमने सेम प्रोसेस के साथ इसके बाकी के जो स्टार्टिंग के कोयल्स हैं सेम वही तरीके के साथ हमने वो भी डाल लेने हैं। तो स्टार्टिंग के सेट भी हमने डाल लेने, उसके बाद हम इसको जो आपको बताएंगे इसका बाकी का काम, बस आप तवज्जो के साथ देखिए। दोस्तों हमने सेट डाल लिए हैं इसके अंदर। अब देखें कि हमने दोनों कोयल्स के दरमियान में, रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल्स के दरमियान में हमने एक पेपर का पीस हमने काट लेना है। तकरीबन 1 इंच के करीब चौड़ाई होगी और तकरीबन 1 फीट के करीब इसकी लंबाई होगी। तो इसको हमने इस दोनों कोयल्स के दरमियान में, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में हमने रख के इस तरह से फिट करना है ताकि कोई भी इसका रनिंग का और स्टार्टिंग का टर्न आपस में मिल ना सके। अगर कहीं से भी ये टच होती है तो थोड़ी देर चलेगी, तो इसके बाद ये हमारी वेंडिंग जो है वो क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस शो मतलब कि उसका जो करंट है एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, तो हमारी ये मोटर ताकत बिल्कुल छोड़ देगी, स्पीड बहुत कम हो जाएगी और उसके बाद जल भी सकती है। तो हमने क्रॉस डाल के उसके बाद ये इसके ऊपर डोरी अच्छी तरह से बांध लेनी है। इस डोरी के साथ हमने टाइट करने के साथ साथ हमने ये ख्याल ज़रूर करना है कि ये जो क्रॉस हमने दरमियान में पेपर डाला है क्रॉस का, इसको ऊपर नहीं उठने देना, इसको नीचे बिठाते जाना है साथ साथ में हाथ की मदद से या किसी पेचकस की दस्ती की मदद से, या आप कोई रबड़ का थोड़ा भी ले सकते हैं छोटा सा, उसकी मदद से भी आप इसको नीचे कर सकते हैं।
तो दोस्तों उसके बाद हमने ये करना है कि इसके जो वायर्स के सिरे हैं तमाम हमने खोल लेने हैं। उसके बाद हमने रेगमार या किसी तेज़दार आले के साथ हमने इसको साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर जो कलर चढ़ा होता है ये इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है और इतना ही छोड़ के आपने इसको साफ़ करना है, बाकी को साफ़ नहीं करना है। तो ये जो छोटे कोयल्स के बाहर वाले रनिंग के सिरे हैं हमने छोटे कोयल्स के साथ साथ के दोनों सेटों के हमने ये एक साइड पे कर लेने, ये हमारे मेन के सिरे होंगे। तो उसके बाद दरमियान वाला सिरा हमने अगले बड़े कोयल के साथ, बड़े कोयल वाले सिरे के साथ हमने ज्वाइंट करना है। ये भी बड़े कोयल का ही सिरा बचेगा, आप इसको अगले बड़े कोयल के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो उसके बाद आपने छोटे कोयल के सिरे जो अगले बचेंगे, दो तो आपने बांध लिए हैं ना मेन के, उससे आगे वाले जो छोटे सिरे होंगे आपने उन दोनों को भी आपस में ज्वाइंट कर देना है। ये रनिंग के सेट जो होंगे उनके कनेक्शन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने स्टार्टिंग के करने हैं, फ़िलहाल रनिंग के आपको बता रहा हूँ। तो ये दो सिरे हमारे मेन हो गए, बाकी ये जो उससे आगे जो एक बड़े कोयल के सिरे होंगे वो भी आपस में ज्वाइंट कर देने हैं। तो जो हमने सबसे पहले हमने पकड़े थे दो सिरे, उनको नहीं ज्वाइंट करना आपने, वो बाहर निकलेंगे, वो बाद में आपको बताता हूँ। तो उसके बाद हमने स्टार्टिंग की तरफ आना है। स्टार्टिंग के भी हमने जो सेम तरीके से कनेक्शन करने हैं, मगर इसमें जो जोड़ होंगे ना, जो फर्स्ट के दो जोड़ होंगे उसको हमने बंद नहीं करना है, उसके साथ हमने कनेक्शन दे के दो वायर्स को बाहर निकाल देना है। जो पहले एक जो छोटे सिरे पकड़ के हमने साइड पे कर लेने, उसके बाद जो बड़ा कोयल और बड़े कोयल के साथ ज्वाइंट होगा उसके साथ हमने वायर को लगा के बाहर निकाल लेना है। उसके बाद अगला जो छोटा कोयल छोटे कोयल के साथ ज्वाइंट होगा उसको भी हमने वायर लगा के बाहर निकाल लेना है। तो जो बड़ा सिरा होगा उसको हमने बंद कर देना है स्टार्टिंग का। ये स्टार्टिंग के जो जोड़ हमने लगाए थे उसके साथ हम वायर लगाएंगे, तो उसकी मदद से हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो ये दो जो हम वायर हमने और कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर को लगाने के लिए हमने आपको बताया कि एक बता रहे हैं कि बाईं तरफ के हमारे सिरे थे उनको दोनों को वायर लगा के हमने ये कैपेसिटर की वायर्स बना देनी है। मगर जो वायर वाली रनिंग की वायर होगी उसको हमने निशानी लगा लेनी है, उसके साथ हम चक्कर सीधे करेंगे और जो बाईं तरफ के दो सिरे होंगे उसको आपस में ज्वाइंट कर देना है, वो हमारी हाई स्पीड की वायर बनेगी। ज्वाइंट करके हमने इसको मेन वायर के लिए एक वायर का टुकड़ा लगा के बाहर निकाल लेना है। तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इसके कनेक्शन समझ आ चुके होंगे। अगर कहीं से भी आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने टेप लगा लेनी है। इसका मकसद ये होता है कि ये जब कभी हीट अप भी हो सकती है, तो अगर हीट अप होगी भी तो ये हमारी वाइंडिंग को हीट नहीं करेगी। ये जो स्लीव्स इसके साथ हमने लगाई हुई हैं, ये स्लीव इसके साथ नहीं ज्वाइंट होंगी, ये शॉर्ट नहीं करेगी। तो उसके बाद हमने इसको भी अच्छी तरह से डोरी के साथ बांध लेना है। डोरी खूबसूरती से हमने इसको बांधनी है ताकि ये बेकार सी नज़र ना आए और खूबसूरती भी रहे और वाइंडिंग भी अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम बेतुकी सी इसकी वाइंडिंग को बांधेंगे तो ये हमारी जो वाइंडिंग है वो आपस में शॉर्ट हो सकती है, इसके लिए हमें एहतियात करनी होगी। दोस्तों हमने बांधी इसकी मार ली है, इसको डोरी अच्छी तरह से बांध ली है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर वार्निश डाल देनी है। वार्निश डालने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारी वाइंडिंग है ये एक तो आवाज़ नहीं करेगी और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो हम वार्निश डालेंगे इसके साथ हमारी वाइंडिंग जो होगी ये यकजां हो जाएगी। मतलब कि ये जो वायर्स छोटी मोटी दाएं बाएं होंगी इसके साथ ये नहीं होगी। तो इसके बाद हमने मोटर को फिट कर लेना है इस तरह से। तो मोटर के टापे आपस में हमने बराबर बिठाने हैं और सुराख के साथ सुराख हमने सीधे करने हैं। तो देख सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आप थोड़े की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। ये बुश वाली मोटर होती है, इसमें कोई
ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, थोड़ी बहुत चोट के साथ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों उसके बाद हमने इसके नट लगा लेने हैं। ये नट नीचे से हम लगा के ऊपर से इसको टाइट करेंगे। आप किसी भी गोटी पाना या टी रॉड की मदद से भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो नट अच्छी तरह से टाइट किया करें ताकि ये हमारे बाद में काम करने का कोई बच ना जाए, कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो दोस्तों नट हमने लगा लिए हैं। अब इसका जो ऊपर का ब्लोअर का टापा होता है हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे, मोटर को इसके अंदर फिट करेंगे। दोस्तों कुछ दोस्त इस तरह से मोटर को फिट करते हैं, ये गलत तरीका होता है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो मोटर की फिटिंग का तरीकाकार होता है, असल में अंदर इसके अंदर से हम इसको फिट करेंगे। यही तरीका सही तरीका होता है इसका फिट करने का। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से मोटर को नट लगा के टापे के साथ फिट कर लेना है। उस दोस्तों हमने ये अपना जो किचन हुड है हमने तकरीबन मुकम्मल फिट कर लिया है और इसका ग्लास बाद में हम लगाएंगे। हम आपको टेस्ट करके चेक करवा रहे हैं। हमने इसको पावर दे दी है, ये देख सकते हैं आप। हम इसका फ़ैन ऑन करके आपको चेक करवाते हैं। तो ये फ़ैन के 3 बटन बने हुए हैं, हमने इसके ऊपर स्लो के ऊपर हमने आपको चेक करवाना है ताकि आपको पता चले ये स्लो की स्पीड पे कैसा काम कर रहा है। तो देख सकते हैं आप कि हमने स्लो पे इसको ऑन किया है, तब भी इसके जो ऊपर के ढक्कन है वो फुल खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि अच्छा खासा थ्रो दे रहा है, स्पीड भी ठीक ठाक है, ये देख सकते हैं आप ऊपर से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।